हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 का फर्स्ट फेज शिफ्ट 2। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया बच्चों, द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस आर रेस्पेक्टिवली 1.0073 यू। यू का मतलब होता है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट, मतलब ये केजी और ग्राम में नहीं दिया हुआ अपने को दिया हुआ है ये एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केजी और ग्राम में बहुत स्मॉल दिखेगा अपने को, 10⁻⁻19 20 ऐसे एक ऑर्डर में आएगा, तो इसलिए एक अलग मास यूज़ किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर न्यूट्रॉन का दिया हुआ 1.0087 यू एंड हीलियम का है 4.0015 यू। तो एटॉमिक मास यूनिट है। अब पूछा गया बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा हीलियम न्यूक्लियस का। तो देखिए बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी जो होता है ये होता है मास डिफेक्ट इनटू सी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बच्चों मास डिफेक्ट हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक बात हमेशा आप ध्यान रखें कि जो न्यूक्लियस का मास होता है वो न्यूक्लियॉन्स के मास से कम होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का मास यहाँ पर क्या दिया हुआ अपने को 4.0015। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बच्चों मास डिफेक्ट निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के लिए लिखना पड़ता है, प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकलता है बच्चों? तो न्यूट्रॉन को हम निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके। तो न्यूट्रॉन आ गया इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ओके, क्योंकि ये मतलब इस चीज़ को देखा गया, जैसे आइंस्टीन ने यही तो बोला है कि एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी मास में कन्वर्ट होगा या फिर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हीलियम किसी का भी जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस का मास होता है वो ऑलवेज कम होता है किससे? न्यूक्लियॉन्स के मास से। न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ देखेंगे कि प्रोटॉन कितना है हीलियम में। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बच्चों? 2 है। तो हम लोग यहाँ पर 2 रख देंगे। और प्रोटॉन का कितना दिया हुआ? 1.0073 ओके यू, प्लस अब यहाँ पे जो मास नंबर है वो 4 होता है हीलियम का। ओके, सो हीलियम का 4 और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे z। तो और ये दिया हुआ मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 यू। ओके, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या? मास ऑफ हीलियम। तो हीलियम का कितना दिया हुआ अपने को? 4.0015 यू। ओके, अब जब ये एटॉमिक मास यूनिट में होता है बच्चों, अगर ये केजी में होगा, जैसे डेल्टा एम अगर हम केजी या मतलब ग्राम में लेते हैं, तो अपने को स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ पुट करना होता है। कब? जब ये केजी में हो। बट अगर ये होता है, अगर डेल्टा एम को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट जिसको यू से डिनोट करते हैं, तो अगर हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में लेंगे तो हमें सी स्क्वायर की जगह पर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें इधर में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो आप देखिए, अब जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, सो यहाँ पे स्पेस कम है बच्चों, मैं 931 को बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इधर में हम लोग क्या करेंगे, u को आप कॉमन कर लीजिए, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ। ओके, एंड 1 आएगा, 0 आएगा, 0.2। ओके, एंड प्लस फिर 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे हम लोग, तो इधर लिखेंगे क्या हम लोग? 4 7 1 0.2 माइनस 4.0015। अब यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट जब होता है तो हम लोग 931, ठीक है, एग्जैक्ट के लिए तो आपको 0.5 भी लेना होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ से सबको ऐड कीजिए, फिर अब इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, देखिए क्या आएगा,
4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 0 2, क्योंकि ये 11 होगा और इसका एक आएगा यहाँ पर तो 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 और 2 3, 0.2 माइनस 4.0015 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन सबको जब सॉल्व करके आप लिखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने पास जो बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमें केजी जब होगा तब सी स्क्वायर लेना है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ लेना है। जब ये एटॉमिक मास यूनिट में होगा तो 931.5 या फिर अप्रॉक्सीमेटली 931 लेना होता है। जो न्यूक्लियस का मास होता है बच्चों वो न्यूक्लियन से कम होता है, इसलिए हम लोग फॉर्मूले में यहाँ पर न्यूक्लियस का मास सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मास डिफेक्ट की वजह से ही एनर्जी होता है ना। आइंस्टीन ने ये तो बोला है कि एनर्जी से कन्वर्ट होगा मास में, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी।